हेलो एवरीवन। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वह है डाई हैलो एंड पॉली हैलो डेरिवेटिव्स। तो देखें, जब एक से अधिक हाइड्रोजन किसी भी एल्केन के साथ वो जुड़े होते हैं तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, डाई हैलो या फिर पॉली हैलो डेरिवेटिव्स कहते हैं। तो आइए देखते हैं ये होते क्या हैं। देखिए, द डाई हैलो डेरिवेटिव्स हैव स्पेशल कॉमन नेम्स डिपेंडिंग अपॉन whether the halogen atoms are present on the same or different carbon atoms. These are commonly named according to IUPAC system. तो देखिए, IUPAC पद्धति के अनुसार उनका नामकरण सामान्य रूप में किया जाता है। इसमें एक एक करके ज़रा समझिए। अगर एक ही कार्बन, जैसे एक ही कार्बन है, इसी से अगर दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जैसे कार्बन रहे, इसकी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट हो, तो ऐसे हम लोग डाई हैलो एल्केन को देखें जिसमें दो हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हों, तो उसको हम जैम डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहेंगे? जैम डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड कह देंगे। ठीक। और अगर ध्यान देना, जैसे कार्बन है, एडजेसेंट कार्बन पर अगर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट मतलब अगल बगल, है ना, अगल बगल के कार्बन से अगर वो वहाँ पर हाइड्रोजन अटैच है, तो ऐसे डाई हैलाइड को हम लोग विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। ऐसे वाले को हम लोग क्या कह देंगे? विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड कह देते हैं। ठीक। तो देखिए, यही सब दिया होगा यहाँ पर। पॉइंट फर्स्ट में देखें, व्हेन बोथ द हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम दीज आर कॉल्ड जैम डाई हैलाइड। ठीक। देखें, दीज आर आल्सो कॉल्ड एल्काइलिडीन डाई हैलाइड्स, एल्काइलिडीन डाई हैलाइड्स भी कहते हैं, या इसी को सिंपली आप एल्काइलिडीन हैलाइड्स भी कह देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे यहाँ जनरली लिखा गया है, देखिए कार्बन है और इसी कार्बन से दो हाइड्रोजन अगर अटैच है, तो इसको हम क्या कह देंगे? जैम डाई हैलाइड, या इसी को कह देंगे एल्काइलिडीन डाई हैलाइड, या सिंपली एल्काइलिडीन हैलाइड ही कह देंगे। ठीक। अब देखिए, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ, ज़रा चेक करिए। देखिए, यहाँ दो क्लोरीन अटैच है, तो इसे हम कहेंगे इथाइलिडीन डाई क्लोराइड कह दें, या जैम डाई हैलाइड भी आप कह सकते हैं। इसी तरीके से देखें, यहाँ पर एक ही कार्बन से ये दो क्लोरीन अटैच है, तो और साथ ही साथ ये जो कार्बन है, इस कार्बन से दो अन्य कार्बन अटैच है, तो इसको हम, ये इतने ग्रुप को तो आप क्या कह देंगे? आइसो ग्रुप कहेंगे। और साथ ही साथ ये दो क्लोरीन भी अटैच है, तो आइसोप्रोपाइलिडीन डाई क्लोराइड कह देंगे। ठीक। ये भी जानते रहिए। वैसे IUPAC जब आप इसका लिखेंगे तो 1 2 3, तो 2 पर क्लोरीन है, 2 पर क्लोरीन है, दो क्लोरीन 2 पर ही है, तो आप कहेंगे 2, 2 डाई क्लोरो। और उसके बाद देखें 3 कार्बन है, तो प्रोपेन कह देंगे, प्रोपेन, 2 डाई क्लोरो प्रोपेन कह देंगे। ठीक है। यहाँ देखें 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए यहाँ भी दो क्लोरीन एक ही कार्बन से अटैच है, तो और कितने टोटल कार्बन है? 3।
तो प्रोपाइलिडीन डाइक्लोराइड बोल देंगे इसको। ठीक, इस तरीके से इसका नामकरण आप करते हैं। देखें इसमें सेकंड पॉइंट, व्हेन द टू हैलोजन एटम्स आर इन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, अगल बगल के कार्बनों पर जब दो हैलोजन जुड़े होते हैं, जैसे देखें यहाँ इस तरीके से अगल बगल के कार्बनों पर यहाँ देखें ये हैलोजन अटैच है और वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट होगी यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हम क्या कह देंगे, इसी को हम कह देंगे विसिनल डाई हैलाइड्स आर सिंपली, इसी को देखें ऐसे केवल VIC लिख देते हैं तो ये विसिनल हो गया। और उसके बाद डाई हैलाइड है ना, डाई हैलाइड। ठीक, इस तरीके से इसको हम कह देते हैं। देखिए दीज आर नेम्ड एज द डाई हैलाइड ऑफ एल्कीन फ्रॉम विच दे मे बी प्रिपेयर्ड बाय द एडिशन ऑफ halogen atoms, that is alkyne dihalide or simply alkene dihalide। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ जरा देखिए ये है। अब यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ जैसे ये रहा होगा ऐसे डबल बॉन्डेड, यहाँ हाइड्रोजन जुड़े होंगे। जब इससे दो आपने हाइड्रोजन जोड़ दिया, देखें X2, तो ये बना एक, ये जो पाई बॉन्ड है वो टूट गया है ना, क्योंकि पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो जुड़े ही हैं, साथ ही साथ ये हाइड्रोजन भी अटैच हो गया एडजेसेंट कार्बन पर, इन दोनों कार्बनों पर एक एक। तो इसी को हम विसिनल, ये इसको हम क्या कह देंगे, विसिनल डाई हैलाइड। ठीक, देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, यहाँ क्लोरीन अटैच है। ऐसे इसको आप कह देंगे क्या, इथाइलिन डाइक्लोराइड कह देंगे, या इसी को आप विसिनल डाई हैलाइड कह देंगे। IUPAC लिखेंगे तो 1 2 किसी भी साइड से आप नंबरिंग कर लें, तो 1 पर क्लोरीन और 2 पर क्लोरीन, तो 1 2 डाइक्लोरो 2 कार्बन के लिए एथ लिखेंगे और सिंगल बॉन्ड के लिए N, तो 1 2 डाइक्लोरो एथेन कह देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल जरा, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, नंबरिंग तो यहीं से करेंगे 1 2 3, तो IUPAC तो लिखेंगे तो 1 2 डाई क्लोरो और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए N 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन कह देंगे। ठीक, लेकिन अगर आप जनरली इसका सामान्य नेम लिखते हैं, कॉमन नेम, तो आप क्या कहेंगे, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड, प्रोपाइलिन डाइक्लोराइड। ये इतना प्रोपाइलिन हो गया और ये 2 क्लोरीन है तो डाइक्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप देखें ये इतने ग्रुप को आप जरा ध्यान से देखें, तो ये इतना ग्रुप अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हम आइसो ग्रुप कहेंगे, और 4 कार्बन है इसलिए आइसो ब्यूटाइलिन कहेंगे, और ब्रोमीन 2 है इसलिए डाई ब्रोमाइड कह देंगे। आइसोब्यूटाइलिन डाइब्रोमाइड। ठीक, IUPAC अगर आप करेंगे तो इसका नेमिंग करने से पहले कार्बन का नंबरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, तो देखें 1 से ब्रोमीन जुड़ा है और 2 से ब्रोमीन जुड़ा है, तो 1 2 डाई ब्रोमो, और 2 पर यहाँ देखें CH3 ग्रुप है तो आप कहेंगे 2 मेथिल, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो N 1 2 डाई ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ब्रोमो पहले इसलिए लिखा गया क्योंकि B से स्टार्ट है ये, और मेथिल M से। ठीक, और इसके पहले डाई, ट्राई, टेट्रा, इन सब का अल्फाबेटिकली हम लोग वो यूज नहीं करते। ठीक,
ये भी जानते रहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट, जरा देखें थर्ड, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स देखें ये क्या होते हैं। व्हेन द सेम टू हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम्स, है ना, टर्मिनल मतलब जो लास्ट के कार्बन होते हैं वहाँ पर अगर हैलोजन अटैच होता है तो उसको क्या कहेंगे। देखिए उसको हम लोग कहते हैं ये अल्फा ओमेगा पोजीशंस ऑफ द कार्बन चेन, दे आर कॉल्ड पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जरा देखिए, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये कार्बन की इतनी सी, देखें 3 कार्बन की एक चेन है और लास्ट में टर्मिनल पर ये हाइड्रोजन जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है, तो इसको क्या कहेंगे। देखें इसको हम लोग कह देंगे ऐसे जनरली ट्राईमिथाइलिन। ट्राईमिथाइलिन ये इसको आप CH2 को क्या कहते हैं, मिथाइलिन। जैसे कहीं ये देखें CH4 है तो ये तो मेथेन है, अगर एक H निकाल दिए CH3 बचा तो मेथिल, 2 H निकाल दिए CH2 बचा तो मेथाइलिन। जिस तरीके से आप C2H6 को क्या कहते हैं, एथेन, C2H5 को क्या कहेंगे, एथिल, और C2H4 को एक H और निकाल दें तो ये हो गया एथाइलिन। देखें ये एथेन, एथिल, एथाइलिन या एथिलीन वही है। ऐसे ही इसमें भी ये मेथेन, मेथिल, मेथाइलिन, ठीक। जैसे एथेन, एथिल, एथाइलिन, वैसे मेथेन, मेथिल, मेथाइलिन, ठीक। तो देखें ट्राईमिथाइलिन डाइब्रोमाइड, या UPSC अगर इसका नाम लिखना चाहें तो यहाँ देखें फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, तो 1 पर ब्रोमो और 3 पर ब्रोमो, तो 1,3 डाई ब्रोमो, और 3 कार्बन के लिए प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1,3 डाई ब्रोमो प्रोपेन, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप यहाँ चेक कर रहे होंगे तो कार्बन का ये एक देखें चेन है और कितने कार्बन हैं, 4 हैं, तो इसको हम लोग कह देंगे टेट्रा। 4 है तो टेट्रा, टेट्रा मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है, डाइक्लोराइड। ये तो सामान्य कॉमन नेम, IUPAC की ऐसे आप लिखेंगे, यहीं से नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग करिए 1 2 3 4 कार्बन है, तो 1 और 4 से क्लोरीन जुड़ा है, देखें तो इसको कहेंगे 1,4 डाई क्लोरो, और 4 कार्बन के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1,4 डाई क्लोरो ब्यूटेन, ठीक। देखें नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ ऐसे ही एक कार्बन की लंबी चेन देख रहे होंगे, 5 कार्बन है यहाँ, और देखें टर्मिनल पर आयोडीन, तो इसको आप कह सकते हैं पेंटामिथाइलिन, पेंटामिथाइलिन डाई आयोडाइड। IUPAC लिखेंगे तो यहीं से नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4, किसी साइड से कर सकते हैं इसमें 5, तो 1 और 5 पर आयोडो है तो 1,5 डाई आयोडो, और देखें पेंट और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो 1,5 डाई आयोडो पेंटेन, ठीक। तो सिंपल है, इस तरीके से आप इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। देखें अगर ये पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स है तो पॉली हैलोजन डेरिवेटिव्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। जैसे देखिए आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ चेक करिए, देखें एक कार्बन है और उसी से हाइड्रोजन अटैच है, साथ ही साथ 3 क्लोरीन है, तो इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे क्लोरोफार्म। सामान्य नेम इसका क्या है, क्लोरोफार्म है ना। और साथ ही साथ ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन इसका IUPAC नेम है, ठीक, ये भी जानते रहिए। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल,
ऐसे ही ये आयोडोफार्म है CHI3 आयोडोफार्म, और ट्राई आयोडो मीथेन कह देंगे, है ना। नेक्स्ट देखिए, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसी को आप टेट्राक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं। ठीक इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। तो और भी आप देखें, जैसे यहाँ यदि दिया गया है, देखें कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, अब यहाँ फ्लोरीन 3 जुड़े हैं, यहाँ 2 फ्लोरीन, यहाँ 3 फ्लोरीन, यानी प्रत्येक जगह फ्लोरीन अटैच है। तो इसके लिए हम क्या कह देंगे, देखें इसके लिए हम कह देंगे कि यह परफ्लोरोप्रोपेन है। क्या है? परफ्लोरोप्रोपेन है। परफ्लोरोप्रोपेन कहने का मतलब फ्लोरीन ही है सब, ठीक, फ्लोरीन। तो इसको आप जनरली परफ्लोरोप्रोपेन कहेंगे, ठीक। ऐसे ही IUPAC अगर लिखना चाहें इसका, तो ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन। ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन क्यों कहेंगे, देखिए 8 फ्लोरीन है, 3 2 5 3 8, तो ऑक्टाफ्लोरोप्रोपेन। अगर जैसे यहीं पर एक जगह H होता और C1 ही होता, तब हम उसे क्या कहते, हेप्टाफ्लोरोप्रोपेन कह देते हैं, ठीक। तो वो आप मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, ये सब संख्या के आधार पर ही करते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझे होंगे, और भी यहाँ पर दिए गए हैं IUPAC नेम, आसानी से आप कर सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेमिंग हाइलो एरिन्स देखेंगे। थैंक्स।